यार ये गाड़ी भी अभी खराब होनी थी। हेलो, तुम जाओ जाके मैकेनिक को बुलाओ और तुम मेरा बैग गाड़ी में रख। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है। हम क्या तुम्हारे बाप के नौकर लग रहे हैं कि जो काम तुम बोलोगी वो हम करेंगे? पैसे दूंगी तुझे 500 रुपए, ठीक है? तो रख दे बैग गाड़ी में। कैसे बदतमीजी कर रही हो तुम? हम तुम्हें मजदूर लग रहे हैं क्या कि तुम हमें पैसे दोगे हम तुम्हारा काम करेंगे? अगर तुम्हें पैसे देके काम करवाना है तो किसी मजदूर से कराओ ना। तू सताक्षी है ना? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? भूल गई मुझे, मैं सरीना तेरी क्लास में। ओ, याद आया, तो तू सरीना है मेरी क्लासमेट। अभी भी नहीं बदली ना? उस टाइम भी इतनी ही बदतमीज थी और अभी भी। तुझे मैं 500 रुपए और दे दूंगी। अब तो तू मेरी फ्रेंड है, जान पहचान वाली है ना, तो तू ये बैग गाड़ी में रख दे। टोटल 1000 रुपए। तूने 1000 रुपए को भी एक साथ तो देखे ही नहीं होंगे इसलिए। देखो मेरी वाइफ है, तुम इतनी बदतमीजी से बात नहीं कर सकती उनसे, समझ में आई? और अगर तुम उसकी कॉलेज की फ्रेंड हो तो तुम्हें हालचाल पूछना चाहिए, गले मिलना चाहिए, और तुम बदतमीजी कर रही हो, मतलब क्या मतलब हुआ इसका? चिराग रहने दो, मैं इसको अच्छी तरीके से जानती हूँ। ये मेरी फ्रेंड है, ये कॉलेज में भी इतनी ही बदतमीज थी और आज भी, और ये कभी भी नहीं सुधरने वाली। और वैसे भी बैक बेंचर से क्या ही उम्मीद की जा सकती है? भले ही मैं बैक बेंचर थी, लेकिन आज ना मेरे पास तुझसे ज्यादा पैसा है और तेरी साड़ी से पता चल रहा है 200 रुपए वाली कि तेरी क्या औकात है मेरे साथ। तो तू मेरे बारे में बात तो कर ही मत। साड़ी से क्या पता चल रहा है? यही पता चल रहा है कि तू कहीं काम करती होगी, क्योंकि हमारा स्टेटस तो तू मैच कर नहीं सकती ना। देखो मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर फिर से तुमने कोई बदतमीजी करी मेरी वाइफ से, कुछ फालतू बोला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम जानते नहीं हो तुम किससे बात कर रही हो। चिराग रहने दो, इससे मुंह लगाने का यही मतलब है कि कीचड़ में पत्थर फेंकना, अपने ऊपर ही कीचड़ आएगी, क्योंकि ये कभी नहीं सुधरने वाली। सही ना? तुम्हारा ना बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रही हो। तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तुझे भी नहीं पता कि तू किसके मुंह लग रही है। तुझे पता है मेरे डैड यहाँ के कौन है? इस एरिया के SHO है मेरे डैड। और ज्यादा फालतू बोलेगी ना, तुम दोनों को ना बहुत नुकसान भुगतना पड़ेगा उस चीज का। तो तुम्हारे पापा इस एरिया के SHO हैं, इसलिए तुम्हें इतना ज्यादा घमंड है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पापा SHO हैं तो तुम कुछ भी करा लोगे किसी से भी? हाँ तो घमंड होगा क्यों नहीं? मैं जब अपने पापा को बोल दूं ना, वो 1 मिनट में मान लेंगे, समझ गया? हाँ बुलाओ अपने पिताजी को, मैं भी देखूँ वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, बुला लेती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ना तुम दोनों अपने लिए क्रिएट कर लोगे। मेरी मानो, पैसे लो, अपना काम करो और यहाँ से निकलती बनो। कोई बात नहीं सरीना, जो भी मुसीबत होगी वो हम हैंडल कर लेंगे। तुम हमारा छोड़ो, तुम बुला ही लो। मैं भी तो देखूं तुम्हारे पापा किससे क्या काम करा सकते हैं। तू ऐसे नहीं मानेगी ना, मैं कॉल कर देती हूँ। हेलो पापा, कहाँ पे हो आप? पापा मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ, आप जल्दी यहाँ पे आओ। और एक लड़की यहाँ पे मुझे इतना परेशान कर रही है, आप उसको आगे सबक सिखाओ। अब तू देख, रुक थोड़ी देर, तुझे मैं बताती हूँ। ओके, वी आर वेटिंग। हाँ सरीना, क्या हुआ? पापा ये औरत मुझे बहुत देर से परेशान कर रही है, आप इसको उसकी औकात सिखाई दो। मैम आप जय हिंद। पापा इसको मैम क्यों बोल रहे हो, सल्यूट क्यों कर रहे हो? ये मुझसे इतनी देर से बदतमीजी कर रही है। मैंने इसको अपने बैग गाड़ी में रखने के लिए बोला और इसने मुझे मना कर दिया। चुप कर, तुझे तमीज नहीं है बात करने की। अब तुझे मालूम है कौन है ये? कौन है ये? ये यहाँ की IAS अफसर है और मैं इनके अंडर में नौकरी करता हूँ। IAS ऑफिसर? क्यों? पैरों तले जमीन खिसक गई ना? मैंने बोला था ना कि जब पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, तुम किससे मुंह लगा रही हो, तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बदतमीजी करनी है, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना एटीट्यूड है कि तुम्हारे पापा ये हैं, तुम्हारे पापा वो हैं। और धर्मेंद्र जी, आप मुझे एक बात बताइए, आपने अपनी डॉटर को क्या संस्कार दिए हैं? मतलब आप मेरे अंडर में इतने टाइम से काम कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर तो मैंने ये सब कभी भी नहीं देखा जो आपकी बेटी के अंदर है। आपकी बेटी के अंदर इतना एटीट्यूड है कि उसके पापा SHO हैं, तो वो इस एरिया में कुछ भी कर सकती है, किसी से भी अपना बैग उठवा सकती है, किसी को भी मैकेनिक को बुलाने के लिए कह सकती है। और पता है कितनी बदतमीजी करी थी ये हमसे? मैं शराब देती हूँ तेरी माँ मर जाएगी। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया